गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जितना दिया सरकार ने इतनी तो मेरी औकात ना थी, ये तो करम है मेरे प्यारे का, वरना मुझ में तो ऐसी बात ना थी। देखो, किसी ने पूछा कि नित्यनेम बड़ा है या प्रेम, तो बोले प्रेम बड़ा है। पर अगर नेम के दरवाजे से निकल कर आए तो बड़ा है। देखो, भगवान से प्रेम करने से पहले हमें उसकी पूजा नित्य नेम करना ही होगा, तभी तो उनसे प्रेम होगा। अब जैसे ये कार्तिक मास चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम उनके मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, सुबह सुबह स्नान करेंगे, घर में भी पूजा करेंगे और तुलसी को दिया जलाएंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे, फिर मंदिर में जाएंगे, फिर वहाँ पूजा करेंगे, तभी तो हमें प्रेम होगा। देखो, अगर आप दिन भर के बादशाह बने रहना चाहते हो तो सुबह अमृत वेला में उठकर 2.5 घंटा उसकी पूजा पाठ करके उसके दास बनकर रहो। कहते हैं भगवान को अमृत वेला में 2 घंटे जरूर देने चाहिए। और ये नित्य नेम क्या है? जैसे एक बच्चा किसी मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर घूमता है, बड़ी बेफिक्री से आनंद में घूमता है, उसे सारा मेला बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर उंगली छूट गई तो वही मेला कहर बन जाता है। इसी तरह से नित्य नेम का मतलब उसकी उंगली पकड़ना है। अगर नित्य नेम छूट गया तो समझो उसकी उंगली छूट गई। मिलना जग में कठिन है, मिल बिछड़ा जनी कोय, बिछुड़ा साजन तिहि मिले, जिहि माथे मनि हो। संत कबीरदास जी बड़ा ही सुंदर कहते हैं कि भगवान से मिलना अत्यंत अत्यंत कठिन है, और यदि सौभाग्य से भगवान मिल जाए तो उनसे कभी मत बिछुड़ना, कभी मत बिछुड़ना, क्योंकि बिछुड़ना आसान है, मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भगवान का वो सुबह का जो अमृत वेले का नित्य नेम है, वो उसकी उंगली पकड़ना है। देखो, चलो 2 घंटा नहीं आप दे सकते तो 10 मिनट या 5 मिनट से शुरू करो। सुबह सुबह 3 और 4 बजे के आसपास सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाओ और बैठकर केवल परमात्मा का ही चिंतन करना है। और कोई भी नाम जप जो आप करते हैं वो आपने मुंह में करना है और उनका ही ध्यान करना है, और कोई भी बात मन में नहीं आनी चाहिए। 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, धीरे धीरे पहले 5 मिनट से शुरू करो। चलो, धीरे धीरे चलो। तो भैया 5 मिनट तो सभी के पास होते होंगे, 2 घंटा नहीं होते तो 5 मिनट निकाल कर सुबह रोज आना, अमृत वेला में उठो और उस समय प्रभु का ध्यान करो
और सच्चे मन वाली भक्ति करनी है, स्वार्थ वाली भक्ति नहीं कि उसमें आप कुछ मांगने लग जाओ, नहीं, निस्वार्थ प्रेम वाली भक्ति करनी है। देखो 5 मिनट ही दे दो, पर घबराकर नित्य नेम मत छोड़ो। जैसे कई लोग कहते हैं हमारा ये काम नहीं बना, अब हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे, इसको करने से क्या लाभ है। देखो भैया, ये तो एहसान वाली भक्ति है, ऐसी भक्ति मत करना। उनके शरणागत बनो, प्रेमी बनो। तो प्रेम करने से पहले ये नेम करो, तभी तो प्रेम कर पाओगे। तो भैया, आपके पास बहुत सुंदर अवसर है परमात्मा से प्रेम करने का, उनको चाहने का, उनको पाने का। तो भैया, आप अभी से, इसी महीने से, इस कार्तिक मास के दिव्य और शुभ महीने से, ये प्रेम का महीना है, प्रभु प्रेम का, तो अभी से आप ये सब करना शुरू कर दो। फिर कभी आगे आपको मानसिक पूजा के बारे में भी बताएंगे, अभी आप इतने से ही शुरू करो। बोलो कार्तिक मास की जय। अब कार्तिक मास के महात्म्य की ओर चलते हैं। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, अब आप कार्तिक के भीष्म पंचक व्रत के बारे में बताएं। कृष्ण जी ने सबसे पहले भीष्म पितामह को इस व्रत के बारे में बताया था। उन्होंने ही इस व्रत को सबसे पहले किया था, इसी कारण इसका नाम भीष्म पंचक पड़ा। देखो, भीष्म पंचक उसे कहते हैं, ये जो महीना कार्तिक का चल रहा है ना, इसके जो लास्ट के 5 दिन होते हैं उसे बोलते हैं। हे राजन पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान कृष्ण कौरवों को समझाने गए, तो सबसे पहले वो विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह के पास गए। कुशल मंगल पूछने के बाद भगवान ने भीष्म जी को अपने आने का सारा वृतांत कह सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? और पांडवों ने ऐसा क्या यज्ञ, तप, भजन या व्रत किया है, या उनके पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हो? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये रहस्य अति गुप्त है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में उन 5 भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जिसके कारण मैं उनके वश में हूँ। अब तुम उस व्रत के बारे में सुनो। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, रण, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। ये सभी धार्मिक थे, युवा थे, वेदों के ज्ञाता तथा अत्यंत विद्वान थे और अपनी गंधर्व विद्या में अति निपुण थे और बहुत सुंदर थे और युवा थे। ये 5 दिशाओं में भ्रमण करके, सभी दिशाओं का भ्रमण करके अपनी गायन विद्या द्वारा बहुत धन कमाते थे। एक बार वो मथुरा में सुवीर नामक राजन के दरबार में जा पहुँचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण इन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की।
4 दिन उपवास करके यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर इन्होंने राजा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। किसी ने उन्हें बताया कि राजा की एक कादम्बरी नामक अति सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण और मधुर कंठी और सुंदर थी, जो राजा के सन्मुख नृत्य तथा गायन एकांत में किया करती थी। यह सुनकर वे पांचों उस स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां उन्हें कादम्बरी के स्वर और नृत्य की आवाज़ सुनाई दे। इसके बाद वो राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि जो आपके राजा हैं, राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा के तार बराबर नहीं हैं, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी ठीक नहीं है। अब ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उन पांचों को भी बुला लिया और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और वहीं बैठ गए। कादम्बरी ने उन्हें नृत्य में निपुण जानकर अपना नृत्य पेश किया। उसका नृत्य देखकर वो पांचों उस पर मोहित हो गए और कादम्बरी भी उन पर मोहित हो गई। उसने अपनी सहेली को एक पत्र देकर उनके पास एक संदेश पहुंचवाया कि उनमें से एक एक उत्तर दिशा में यमुना के तट पर मेरे पास आकर अपनी कला का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखलाऊंगी। आगे भगवान कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा परम भक्त था, वो दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके मेरी पूजा किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन ब्राह्मणों में से कवि नाम का भाई मंदिर में आया। कादम्बरी भी वहां पहुंच गई। जैसा पूजन मेरा भक्त वो ब्रह्मचारी कर रहा था, वैसा ही कवि ने भी किया। इसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मेरा भक्त मन पर विजय प्राप्त कर चुका था। यह सुनकर उसे क्रोध नहीं आया और कवि समस्त रात्रि नृत्य और गान करते रहे। मेरा ब्रह्मचारी भक्त ने जब गोबर का सुबह सुबह आचमन किया तो उसे देखकर कवि ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में वापस चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इसके बाद द्वादशी के दिन वह अपना सारा धन दान करके विरक्त हो गया। अब दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण ने भी कादम्बरी के साथ उसी तरह पूजन किया मंदिर में जाकर, और प्रातःकाल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। तीसरे दिन त्रयोदशी के दिन तीसरे भाई ने भी इसी तरह पूजन पाठ किया और अगले दिन वह भी उन दोनों भाइयों की तरह सन्यासी हो गया। अगले दिन चतुर्दशी को चौथा भाई आया। उसने भी रात भर कादम्बरी के साथ नित्य गायन किया मंदिर में जाकर, और उस ब्रह्मचारी भक्त को देखकर उसने भी साथ साथ पूजा की और वो भी अगले दिन विरक्त हो गया। अंत में पांचवा भाई जो हंस था, उसने भी आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले का पूजन किया। इस प्रकार 5 भाइयों ने एक एक दिन ये व्रत किया था। अब कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा
कि कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करके करोड़ों करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा को इस सारे वृतांत का जब पता चला तो राजा ने कादम्बरी को महल में बंद कर दिया, जिससे वो मंदिर नहीं जा सकती थी। भगवान ने कहा, हमारे मंदिर में हमारे सामने नृत्य गान करने से वो कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी बनी, और वो जो 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने रात भर पूजा अर्चना की, वो अगले जन्म में 5 पांडव बने, जो मुझे बहुत प्रिय है। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत रखे जाते हैं। जिसने पूरे महीने अगर कुछ ना किया हो तो ये इस कार्तिक मास के आखिरी के जो 5 दिन होते हैं, इन्हें ही भीष्म पंचक कहते हैं। जो इन 5 दिनों में भी अगर पूजा पाठ, खूब दान पुण्य, तुलसी की पूजा, सब कुछ जो कार्तिक के महीने में होता है, इन 5 दिनों में अगर कर ले, कथा सुन ले, सत्संग सुन ले, नाम जप व्रत यज्ञ दान कर ले, तो उसको भी कई गुना फल मिलता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। सभी को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। बोलिए कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन आंवला नौमी मनाई जाती है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन किया गया दान भी अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। हमारे आयुर्वेद में आंवले को आयु और आरोग्यवर्धक कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि यदि इस दिन आप आंवले का सेवन कर लें तो आप पूरे साल भर निरोगी रह सकते हैं। तो भैया अपने परिवार में सभी को आंवला नौमी के दिन आप आंवले का सेवन जरूर करना। तो 1 तारीख जो आने वाली है उसको है गोपाष्टमी। इस दिन क्या करना है आप सभी को, ये सब बातें हम पहले ही बता रहे हैं ताकि आप ये सब कुछ ये नियम कर सको और आपको इसके शुभ फल की प्राप्ति हो सके। जब आप पूरे महीने की कथा सुन रहे हैं तो ये सब भी करो। तो 1 तारीख को आएगी गोपाष्टमी, जिसकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। गोपाष्टमी के दिन भगवान ने बछड़ों की जगह गायों को चराना शुरू किया था, इसलिए इसको गोपाष्टमी कहते हैं। उसी दिन से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा था। तो इस दिन क्या करना चाहिए, इस 1 तारीख को आने वाली नवंबर, जो 1 नवंबर आ रहा है, इस दिन गायों को चारा खिलाना चाहिए। और 2 नवंबर को आंवला नवमी है। तो भैया 1 को गायों को चारा खिलाना है, उनकी पूजा करनी है, तिलक लगाना है, माला पहनानी है, आरती करनी है और भरपेट भोजन कराना है गायों को। और 2 नवंबर को आंवला नवमी है। तो 2 नवंबर को आपको क्या करना है, आंवला नवमी के दिन भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे। तो इस दिन वृंदावन की परिक्रमा भी होती है। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो वृंदावन की परिक्रमा दें। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। इसे सतयुग आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसके ठीक 2 दिन बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, यानी देव उठान एकादशी का दिन आता है। चलो अभी पहले इसकी बात करते हैं। देखो, अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ ना हो तो आपको क्या करना है? अगर पेड़ हो तो वहाँ जाकर उसकी जड़ में पूजन करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए, आरती करनी चाहिए और परिक्रमा लगानी चाहिए और वहाँ उसके नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। अपने घर से मिठाई, भोजन, प्रसाद बनाकर ले जाएं। और अगर किसी कारण आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ ना हो तो आप पहले ही, एक दिन पहले ही 31 को ही बाजार से आंवले खरीद लाएं और उन आंवलों को मंदिर में रख दें, अपने घर के मंदिर में, और वहाँ उनकी इसी तरीके से पूजा करें। और इसमें कच्चे दूध, जो कच्चा दूध होता है ना, उसे पानी में मिलाकर अगर पेड़ हो तो उसमें चढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर एक कटोरी में आंवले रखकर उसमें चढ़ा देना और पुष्प चढ़ाने हैं, आरती करनी है और वहीं बैठकर आपको मिठाई और भोजन आदि खाना है सारे परिवार को। आज के दिन भगवान शिव और विष्णु का वास आंवले में हो जाता है, इसीलिए आंवले की पूजा होती है। भगवान शिव और विष्णु का ध्यान आपको करना है उस समय, और आप घर के मंदिर में आंवले रखकर पूजा कर सकते हैं। इस दिन आंवला खाना बहुत ही शुभ होता है। आप आंवले को किसी भी तरीके से खा सकते हो, चाहे उबाल कर नमक लगाकर खाएं, चाहे उसका रस निकाल कर पिएं, कैसे भी मतलब उसका इस्तेमाल करें। और आज के दिन मतलब आंवला नवमी के दिन आंवला दान करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करने के लिए भगवान शिव और विष्णु की पूजा करना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने सोचा, इन दोनों की एक साथ पूजा कैसे हो सकती है? तो तुलसी जी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। आंवला शिव और विष्णु भगवान का प्रतीक होता है। ऐसे में तुलसी जी विष्णु जी को प्रिय है और बेल भगवान शिव को। तो लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की ही पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव और विष्णु जी प्रकट हो गए। तब लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाया और वहीं पर भोजन बनाकर उन दोनों को खिलाया और इसके बाद खुद भी भोजन किया। तो जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। कहते हैं तभी से इस दिन आंवला पूजन की परंपरा चली आ रही है। तो भैया ये सब आपको करना है। अब आप पूछोगे कि किस समय करना है? देखो, जिनके पास समय है वो शाम को 4 बजे 5 बजे भी ये सब कुछ कर सकते हैं, और जिनके पास समय नहीं है, बाद में शाम का समय नहीं है, वो सुबह सुबह जैसे पूजा करते हैं तब भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो भैया ये हमने आपको पहले ही 1 तारीख और 2 तारीख के बारे में बता दिया है कि आपको क्या करना है। तो जो भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं वो ये सब कुछ अवश्य करें ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा,
क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। हो क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरी दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ा के तुम ही से मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुम ही से मिलाया। दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो क्या दिल का लगाना हो गया मुरली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरी पागल, तिरछी नजर पे है दिल मेरा घायल, तिरछी नजर पे है दिल मेरा घायल, हो मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय
जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो।
मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो, मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे, हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे, तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।